दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एज के बारे में, यानी आयु संबंधी प्रश्नों को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को आप देते होंगे, तो अगर उसमें मैथ के क्वेश्चंस होते होंगे तो ज़रूर आप लोग गौर किए होंगे कि आयु संबंधी प्रश्न जो है एक या दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और इसमें क्या करते हैं, आंसर को गलत कर देते हैं। बहुत सारे पूछता क्या आंसर क्या निकल के आ जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा वो लग जाता है। तो उसी के लिए मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि प्रॉब्लम्स ऑन एज के जो क्वेश्चंस है उसको किस प्रकार बनाया जाएगा, और बहुत ही आसान तरीका से, सरल तरीका से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर बात करें तो 100% आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये हमारा आज पार्ट 1 है प्रॉब्लम्स ऑन एज पर। और हम लोग आज देखने वाले हैं सबसे पहले टाइप 1। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 को शुरू करेंगे। और टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चंस, सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। बेसिक से चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस से चलेंगे और टफ क्वेश्चंस तक भी जाकर वहां तक हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कहीं भी क्वेश्चंस में दिया रहता है कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी भी एक व्यक्ति है, तो दिया होगा कि ए और बी की आयु का अनुपात मान के चलिए दिया हो 2:3 है। मैंने बोला कि ए और बी के आयु का अनुपात क्या है, ये क्या है, आयु का अनुपात। दिया हो कि आयु का अनुपात 2:3 हो, और बोला जाए कि ए और बी की आयु दोनों का योग वो 50 वर्ष है। आगे बोला जाए ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष है, 50 वर्ष। तो आपसे बोला जाएगा कि बी की आयु ज्ञात करें, या फिर आपसे पूछा जाए कि ए की आयु को ज्ञात करें। पहले सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। मैंने बोला कि ए की आयु और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3, और दोनों की आयु का योग दिया हुआ है 50 वर्ष, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब 50 वर्ष आएगा। तो इसका आयु पूछा जाएगा बी की आयु निकाले या फिर ए की आयु निकाले। तो किस प्रकार निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को ऐड करते हैं। ए का आयु का रेशियो और बी की आयु की रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, तो 2 और 3 को मिलाएंगे तो 5 रेशियो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। 5 रेशियो बनेगा दोस्तों। 5 रेशियो बराबर, यानी दोनों का योग ही दिया हुआ है, तो दोनों का योग किए 5 रेशियो, तो इसके बराबर 50 वर्ष आया जाएगा। और 50 वर्ष आए तो एक रेशियो जब निकालेंगे हम लोग तो 50/10 हुआ, 50/5, यहाँ पर 5 है तो 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। यानी एक रेशियो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। तो बी कितना रेशियो है, 3 रेशियो, तो 3 में गुना करेंगे तो 10 तिहाई 30 वर्ष। और ए में करेंगे तो एक रेशियो बराबर 10 है, तो 2 रेशियो बराबर 10 दूना 20 वर्ष। तो बी की आयु 30 वर्ष हो जाएगा और ए की आयु यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगा। तो ये था बेसिक बातें जो कि जानना जरूरी है कि किस प्रकार शुरुआत करते हैं। वैसे ही मैं क्वेश्चंस को ले लेता हूँ। क्वेश्चन को उठाते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि सोहन और मोहन की आयु, यहाँ पर लिख देता हूँ, सोहन और मोहन की आयु मोहन की आयु का योग 70 वर्ष दिया हुआ है, 70 वर्ष है। उसके बाद आपसे बोल दे कि इनकी आयु का अनुपात वो 4:3 है। इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। यहां पर बोला कि इनकी आयु का योग 70 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए मोहन की आयु कितनी है, मोहन की आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोला कि सोहन और मोहन की आयु का योग 70 वर्ष है और इनकी आयु का अनुपात 3:4 है। तो यहां पर लिख देता हूं सोहन और यहां पर लिख देता हूं मोहन।
तो सोहन को एस से डिनोट किया हूं और मोहन को एम से डिनोट किया हूं दोस्तों। तो अनुपात क्या है, 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। और कुल जो दिया हुआ है यानी दोनों के आयु का योग जो दिया हुआ है वो 70 वर्ष है। यानी दोनों की आयु का योग दिया हुआ है प्लस दोनों की आयु का योग 70 वर्ष है। तो दोनों का रेशियो को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, तो 7 रेशियो हो जाएगा। तो 7 रेशियो बराबर यही तो आपका आया 70 वर्ष। और 70 वर्ष आया तो एक रेशियो निकालेंगे तो 70 बटा क्या हो जाएगा, 7 काटेंगे तो 10 वर्ष आ जाएगा। और 10 वर्ष आया तो पूछा किसका है, मोहन की आयु। तो मोहन की आयु यानी मोहन का कितना रेशियो है, 4 रेशियो, एक रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। और अगर पूछता सोहन की आयु तो सोहन का कितना है रेशियो, 3 रेशियो, एक रेशियो बराबर कितना आया 10 वर्ष, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। और आप जोड़ के देख लीजिए, बोला कि दोनों की आयु का योग कितना है 70 वर्ष, तो यहाँ पे 30 वर्ष, यहाँ पे 40 वर्ष, 30 और 40 मिलाएंगे तो 70 वर्ष आ गया। यानी कि ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग अभी बात करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों हम लोग, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है तथा इनकी आयु का योग जो है वो 60 वर्ष है। यानी पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितनी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, ए 20 वर्ष, बी है 25 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 35 वर्ष। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पिता और यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों पुत्र। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से दोगुनी है, यानी पुत्र 1 होगा तो पिता होगा 2, यानी 1 का दोगुना यानी डबल, दोगुना है। यहाँ पर इनकी आयु का योग जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेता हूँ आयु का योग। आयु का जो योग है वो दिया है कितना, 60 वर्ष। यानी दोनों की आयु का योग जो मिलाकर के है वो 60 वर्ष है। और ये क्या है, अनुपात है। पुत्र अगर 1 साल का होगा, पिता 2 साल का होगा। यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया, ये रेशियो में है। तो जब दोनों रेशियो को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। तो दोनों की आयु का रेशियो जो दिया है, रेशियो का योग करेंगे तो 2 रेशियो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 रेशियो। तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 वर्ष। तो 1 रेशियो अगर निकालेंगे दोस्तों तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 3 कटेगा, आएगा 20 वर्ष। यानी 1 रेशियो बराबर 20 वर्ष। तो यहाँ एक ही रेशियो है तो ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। और पिता 2 रेशियो है तो 1 रेशियो बराबर 20, तो 2 रेशियो बराबर 40 होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोस्तों कि पुत्र की आयु कितनी होगी। यानी पुत्र की आयु पूछा है तो पुत्र की तरफ ध्यान देंगे और पुत्र की आयु 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगर पिता की आयु पूछता तो 40 वर्ष होता। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये था दोस्तों टाइप 1। अभी हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट टाइप 2। तो बने रहिए सेशन में, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2 को। टाइप 2 में दोस्तों हम लोग डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर बताया गया कि पिता और पुत्र की आयु का योग बताया गया, वैसे ही क्या होगा टाइप 2 में क्या होगा, दोनों की आयु का डिफरेंस बताया जाएगा और बोला जाएगा कि आप उनकी आयु जो है वो निकालें। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहां पर मैं टाइप 2 लिख देता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं टाइप 2 को और समझते हैं कि क्या है टाइप 2 में। जैसा कि मान लीजिए दोस्तों कि बोला जाए कि ए एक व्यक्ति है, बी भी एक व्यक्ति है। तो दोस्तों ए और बी के आयु का रेशियो यहां पर अगर मान लीजिए दिया हो 2:1 या फिर 1:2, कुछ भी हो सकता है, 2:1। यानी ए और बी के आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1 यानी 2:1 दिया हुआ है दोस्तों, 2:1 दिया हुआ है। अब आपसे बोले कि ए और बी की आयु का अंतर जो है वो 10 वर्ष है। ए और बी की आयु
का अंतर 10 वर्ष है। बोला जाए कि ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2:1, और ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो बी की आयु निकाले या फिर बोला जाए ए की आयु निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, अगर आप अच्छे से बनाएंगे, जल्दी में बनाएंगे तो। मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ए और बी की आयु का अंतर यहाँ पे 10 वर्ष दिया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि ए और बी की आयु का योग होता था तो क्या करते थे, ऐड करते थे। अब यहाँ पर अंतर है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2:1। तो दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है 10 वर्ष। तो यहाँ पर 2 और 1 का अंतर निकालेंगे तो 2 में 1 माइनस करेंगे तो अंतर कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी माइनस करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि अंतर दिया हुआ है तो अंतर को अंतर से करेंगे। तो 2 रेशियो में 1 रेशियो गया तो 1 रेशियो बचा, तो एक रेशियो बराबर कितना है दोस्तों, 10। यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है 1 रेशियो बराबर 10, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 10, और 20, 2 रेशियो हो जाएगा 20, यानी बी की आयु 10 वर्ष और ए की आयु आपका हो जाएगा 20 वर्ष। अगर मान के चलिए यहाँ पे लिखा होता ए और बी की आयु जो है 1:2 है, और अंतर कितना है दोनों के बीच, 10 ही रहता, दोनों के बीच अंतर 10 रहता, तो यहाँ पर भी अंतर निकालते तो 2 और 1 के बीच में अंतर कितना होगा, 1 होगा। -1 नहीं करना है, 1 - 2 करेंगे तो -1 होगा। हम लोग को अंतर निकालना है कि अंतर कितना है। 1 और 5 के बीच में अंतर पूछा जाए तो 4 अंतर है, माइनस करने के लिए नहीं बोला है। तो ध्यान देना होगा वहाँ पर कि 1 और 2 के अंतर निकालेंगे तो 2 में 1 ही माइनस होगा तो 1 ही होगा, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1 रेशियो बराबर 10, तो यहाँ पर इधर हो जाता 20 और इधर हो जाता 10। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बोला कि ए और बी की आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है, तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ए की आयु ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले बोला कि ए है और बी है, ए है और बी है। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, कभी कभी रुक जा रहा है, इसको चेंज कर दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी का आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष, और अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:5, और यहाँ पर अंतर लिख दिया गया है, अंतर कितना है, 30 वर्ष। तो बोला कि ए की आयु ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल, आप भी निकाल सकते हैं। जब अंतर दिया है और अंतर यहाँ पर दिया हुआ है तो अंतर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 2 के बीच में अंतर कितना होगा, 3 का अंतर होगा, और ये 3 रेशियो हो गया। 3 रेशियो बराबर कितना हो गया, 30 वर्ष। तो 1 रेशियो निकलेगा तो कितना कटेगा, 30/3 होगा तो कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। और बी कितना है, 5 रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 10 वर्ष, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। और 2 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 10, तो 2 रेशियो बराबर कितना, 20 हो गया। अब देखिए आप इसका अंतर करके 50 वर्ष और 20 वर्ष, तो ए का आया आयु 20 वर्ष और बी का आया 50 वर्ष, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 50 में 20 माइनस हुआ तो 30 वर्ष का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका आंसर है। आपसे पूछा था ए की आयु, तो ए की आयु जो है वो 20 वर्ष है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मजेदार है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले ए की आयु जो है वो बी की आयु से 3 गुनी थी। तो ए की वर्तमान आयु जो है वो ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अभी आपको बता दूं कि एज ऑन प्रॉब्लम्स ऑन एज वाला क्वेश्चन जो है, इस पर मैं कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा जो डायरेक्टली क्वेश्चन पर फिट हो जाएगा और आप उसका आंसर 5 से 10 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको अंत में करवाया जाएगा, पहले आपको बेसिक से समझा दिया जाता है, उसके बाद उसको चर्चा किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा, बोला कि ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले बोला कि ए की जो आयु थी 6 वर्ष पहले,
ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी, बी की आयु से 3 गुनी किसका, ए का, यानी बी अगर 1 होगा तो ये 3 होगा, 3 गुनी है, ए 3 गुनी है। और ये कब का बात है, 6 वर्ष पहले का बात है, 6 वर्ष पहले। इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, पीछे लिख देते हैं, इधर लिखते हैं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। मैंने क्या बोला, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, ए की आयु जो है बी की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी है बी की आयु से, कब, 6 वर्ष पहले। और ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष दिया हुआ है, यानी ए तथा बी की आयु का अंतर, आयु का अंतर जो आपको यहां पर दिया गया है वो 16 वर्ष है, 16 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। जब भी अंतर के बारे में बात करता है दोस्तों तो यहां पर भी इसका आप लोग अंतर निकाला कीजिए, यानी अंतर कितना हो जाएगा, 3 और 1 के बीच में अंतर कितना होगा, 2 होगा। जब भी पॉजिटिव माइनस किया कीजिए, यहाँ पर 3 है, 1 है तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 है, इधर 6 है तो भी माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा। पॉजिटिव माइनस होना चाहिए एज वाला क्वेश्चन में, यहाँ पर अंतर बोला जा रहा है तो बड़ा में से ही छोटा को माइनस करेंगे। तो 3 और 2 1 के बीच में अंतर कितना है, 2 का, यानी 2 रेशियो। और दोस्तों 2 रेशियो बराबर कितना हो गया, 16 वर्ष, क्योंकि इसी दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है 16 वर्ष। तो 2 रेशियो बराबर कितना, 16। तो 1 रेशियो बराबर 16/2 होगा तो क्या होगा, 8 वर्ष होगा, 8 वर्ष। और ये 8 वर्ष हुआ दोस्तों, तो 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 वर्ष हो जाएगा बी की आयु, 1 रेशियो ही है। और ये 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 8, तो 3 रेशियो बराबर कितना, 8 3 24 वर्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 वर्ष। होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल होगा, ध्यान से देखिएगा। और 24 वर्ष हो गया तो ये 24 वर्ष कब का है, 6 वर्ष पहले की आयु हम लोग अभी निकाले हैं, क्योंकि ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ था, 6 वर्ष पहले का ये रेशियो दिया हुआ था, तो ये आयु जो निकला वो 6 वर्ष पहले की आयु है। लेकिन हमसे पूछा कि ए की वर्तमान आयु निकालिए, यहीं पे गड़बड़ होता है क्वेश्चन। ए की वर्तमान आयु बोला तो 6 वर्ष पहले है, तो 6 वर्ष और ऐड करेंगे तभी तो वर्तमान आएगा। तो 24 में 6 वर्ष ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष। ए की आयु पूछा तो 24 में 6 ऐड किए। अगर बी की आयु पूछता तो 8 में क्या करते, 8 में 8 वर्ष जो है वो 6 वर्ष पहले का है, तो 8 में 6 ऐड कर देते तो 14 वर्ष बी का निकलता। और ए का 24 वर्ष अभी निकाले, ये 6 साल पहले, और 6 साल ऐड करेंगे क्योंकि अभी वर्तमान पूछ रहा है, तो उसको ऐड करेंगे तो आपका 30 वर्ष आ गया दोस्तों। तो ये था दोस्तों टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन, जो कि पार्ट 1 में मैंने आपको करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो पार्ट 2 लेकर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें होगा, और इजी क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, उसको मॉडरेट बोलेंगे, और उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और मैथ्स के कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए एक अच्छे से वीडियो लेकर आऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।